अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वैन डायग्राम, एक्सरसाइज 5.3 और क्वेश्चन नंबर 4। वैन डायग्राम बनानी है। वैन डायग्राम का कॉन्सेप्ट पहले समझ लें कि वैन डायग्राम होता क्या है। वैन डायग्राम में सबसे पहले आपने देखना है कि जो भी दो सेट्स दिए, एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा और उसके अलावा कोई ए बी सी कुछ भी दिया, लेकिन हाँ आपकी 10th की बुक के सिलेबस के मुताबिक एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और दो सेट्स ए एंड बी दिए हुए हैं और उस पर डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को वैन डायग्राम के ज़रिए शो करना है। पहले कॉन्सेप्ट ले लेंगे वैन डायग्राम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले जब भी आपने वैन डायग्राम का क्वेश्चन करने से पहले आपने देखना है कि उनमें जो दो सेट्स मौजूद हैं उसका इंटरसेक्शन है, यानी ए इंटरसेक्शन बी। जब कोई चीज़ कॉमन हो, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ऐसे एलिमेंट्स दोनों ए और बी में पाए जाते हैं। तो ऐसे सेट्स जिनमें ए इंटरसेक्शन बी मौजूद हो उसको कहते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। तो जब ओवरलैपिंग सेट्स का वैन डायग्राम बनेगा तो वैन डायग्राम क्या है, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है। रेक्टेंगल में यूनिवर्सल सेट को शो करता है और क्योंकि ए और बी उसी यूनिवर्सल सेट से निकले होते हैं, लिहाजा उस रेक्टेंगल के अंदर ही दो सेट्स बनेंगे ए और बी। ठीक है, ये पहला आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि ये यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल और उसके अंदर क्योंकि ए और बी यूनिवर्सल सेट से ही निकल के आए हैं, लिहाजा ए और बी उस रेक्टेंगल के अंदर ही बनेंगे। अगर वो ओवरलैपिंग है तो इस तरह बनेंगे, यानी ये ए है, ये बी है और ये बीच वाला जो शेडेड एरिया है वो ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है। अगर वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे तो डिसजॉइंट सेट्स में क्या करेंगे, अलग अलग बनेंगे, यानी इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, अगर ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट्स मौजूद हैं तो वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अगर ए इंटरसेक्शन बी नल सेट या एम्प्टी सेट है या फाई है तो इसका मतलब है ये इस तरह का डायग्राम बनेगा, उसका इंटरसेक्शन नहीं होगा। फिर दूसरा रूल क्या है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी अगर ए के एलिमेंट्स बी में सारे मौजूद होंगे तो इसका मतलब क्या है कि बी जो है उसके अंदर ही सेट ए बनेगा। मिसाल के तौर पे अगर ए में है 1 2 और बी में है 1 2 3 4, इसका मतलब है जो बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और ए के जो एलिमेंट 1 2 वो बी में ही शामिल हैं। लिहाजा अगर ए का सबसेट ऑफ बी होगा तो बी बड़ा सेट बनेगा और उसके अंदर उसका साथ ही ए सेट बनेगा। लेकिन अगर बी का सबसेट ऑफ है यानी बी के सारे एलिमेंट्स ए में होंगे तो फिर मेन सेट ए बनेगा और बी उसके अंदर बनेगा। यानी ये कॉन्सेप्ट दिया आपको सबसे पहले कि ओवरलैपिंग सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी या बी इज अ सबसेट ऑफ ए तो इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा। ओवरलैपिंग सेट्स में ये सेंटर में कॉमन वाला, डिसजॉइंट सेट्स में इंटरसेक्शन नहीं होगा क्योंकि उनमें कॉमन ही कुछ नहीं है। अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी होगा तो बी के अंदर ए बनेगा और अगर बी इज अ सबसेट ऑफ ए तो फिर ए के अंदर बी बनेगा। अब आते हैं कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, यूनिवर्सल सेट दिया 1 2 3 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स दिए हुए। सेट ए दिया हुआ 1 3 5 7 9, इसका मतलब है ये ऑड नंबर्स हैं। और सेट बी दिया हुआ 2 3 4 5 8 रैंडम नंबर्स हैं, यानी कोई नंबर्स ऐसे नहीं है जिनको हम पहचानते हैं। अब पार्ट 5 पहले करने लगूँ। ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। वैन डायग्राम के क्वेश्चन को जब भी आपने अटेम्प्ट करना है आपने देखना है कि जो सेट्स दिए हुए हैं उसको पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जैसे आइडेंटिटीज प्रूव करना सिखाई थी उसी तरह करना है। लेकिन जब हम आइडेंटिटीज को प्रूव करते हैं तो वो पूरा सर्टन प्रोसेस होता है, लेकिन क्योंकि जब हमने वैन डायग्राम बनानी तो वो प्रोसेस इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, लिहाजा आपने उसको रफ वर्किंग में करना है और सेट्स को लिखना नहीं है, जस्ट उनके आंसर कैलकुलेट करने। कैसे, ये देखें, ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, पहले ए माइनस बी निकाल लिया डायरेक्ट, वो एलिमेंट्स लिए जो ए में और बी में नहीं है, यानी 1 फिर 7 और फिर 9, फिर ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट ये डायरेक्ट ले लेना है। अगर मैं ए माइनस बी ना लेता डायरेक्ट ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट लेता तो फिर कन्फ्यूजन हो जाती। लिहाजा पहले ए माइनस बी लिया, अब यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस बी के एलिमेंट्स निकाल दें, यानी वो एलिमेंट्स लेने जो यूनिवर्सल सेट में और ए माइनस बी में ना हो। यानी उसमें क्या है 179 आ रहा है ए माइनस बी में, तो इसका मतलब है 179 के अलावा बाकी सब लिख लेंगे 2 3 4 5 6 8 एंड 10, ये लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन होगी। अब राइट हैंड साइड पे है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स होंगे जो यू में और ए में ना हो, तो वो हो जाएंगे, देखें यू में 1 2 3 से लेकर 10 तक और ए में 1 3 5 7 9, यानी नेचुरल नंबर में से और नंबर निकाल देंगे तो इवन नंबर आ जाएंगे 2 4 6 8 एंड 10। फिर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया 2 4 6 8 10 और यूनियन बी
बी के जो एलिमेंट्स है 2 3 4 5 8 उन सबको कंबाइन करके लिख लिया और कोई रिपीट ना हो जैसे यूनिट निकालने का तरीका, तो वो बन गया 2 3 4 5 6 8 एंड 10। अब यहाँ से आपको दो एडवांटेजेस मिल गए। पहला एडवांटेज को मिल गया कि आपको देखें सेट की फॉर्म में या एलिमेंट्स की फॉर्म में भी दोनों साइड इक्वल आ गई। अब जब हम डायग्राम बनाएंगे तो उसमें भी वो दोनों इक्वल आ जाएंगी। अब डायग्राम मैंने पहले से नहीं बनाई, अब साथ साथ आपको बना लूँ ताकि आपको पता लगे कि डायग्राम बनाने की टेक्निक क्या है। सबसे पहले आपने, क्योंकि ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, क्योंकि इनमें दोनों में ए इंटरसेक्शन बी मौजूद है, ए इंटरसेक्शन बी इसका निकाल लें। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ निकाल देता हूँ कि ए और बी में कौन से दो एलिमेंट्स कॉमन है, 3 and 5। इसका मतलब है यहाँ से मैं पता लग गया कि ओवरलैपिंग सेट्स हैं, इसकी शेप इस तरह बनेगी। ये ओवरलैपिंग सेट्स बन गए। अब इसको फिलिंग इसकी कैसे करनी है उसकी भी एक टेक्निक है कि सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी यानी जो दो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको इस कॉमन वाले फैक्टर में डाल दें, 3 और 5। ये हमारा सेट ए और ये हमारा सेट बी और ये हमारा आ गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यानी सबसे पहले आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को प्रूव करने से पहले जो ओरिजिनल एलिमेंट्स हैं उनको पूरा करना है। ए इंटरसेक्शन बी लिया, उसके जो दो एलिमेंट्स थे वो जो कॉमन एरिया है उसमें लिख दिए। अब सेट ए के बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स पूरे करें, यानी देखें 3 और 5 आ गया। अब क्या है 1 3 5 7 9, तो 1 7 और 9 ये सेट ए कंप्लीट हो गया। अब सेट बी के एलिमेंट्स कंप्लीट करें, 3 और 5 आ गए, उसके अलावा क्या था 2 4 एंड 8, 2 4 एंड 8। अब यूनिवर्सल सेट कंप्लीट करें, तो यूनिवर्सल सेट में क्या थे, जो इनके अलावा एलिमेंट्स वो सारे डाल दें, यानी 1 2 3 4 5 6 नहीं है 6 इधर लिख दें, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 भी आ गया, 10 नहीं है 10 सपोज इधर लिख दें, जहाँ स्पेस हो आपके पास वहाँ लिख दें। ठीक हो गया। अब ये हमने क्या किया, ओरिजिनल एलिमेंट्स को पहले प्लेस करके डायग्राम को कंप्लीट किया। अब करना क्या है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को शो करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें क्या आया था, ये आ रहा है a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट आ रहा है 2 3 4 5 6 8 एंड 10। यानी ये एलिमेंट्स आपने लोकेट करके इसको शेड कर देना है, इसकी शेडिंग कर दें तो वो आपका लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगी। यानी 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 ये, और इसके बाद 6 8 एंड 10। इसका मतलब है ये वाला सारा एरिया हाईलाइट कर देंगे। इस तरह से 2 4 5 6 8 एंड 10। फिर देख लें कौन सा एरिया करना था जिसमें 2 4 2 3 और 5 भी आ रहा है, इसका तो ये भी सारा है। सिर्फ 1 7 9 यानी वो एलिमेंट्स जो 1 7 9 है उसके अलावा सारा हम हाईलाइट कर देंगे। अब राइट हैंड साइड में भी ऐसे करेंगे, पहले आप सेट कंप्लीट करेंगे, सेट ए बनाया, फिर सेट बी बनाया, उसी तरह बिल्कुल पहले 3 और 5 लिखेंगे, फिर ए के एलिमेंट्स कंप्लीट किए 1 7 9, फिर बी के कंप्लीट करें 2 4 एंड 8, फिर यूनिवर्सल सेट के कंप्लीट करें 6 10, जहाँ स्पेस है आप देख लें, और अगेन देखें क्योंकि उसका भी सेम आंसर आया था, जैसा वैसा ही एरिया फिर हाईलाइट कर दें। देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 बेसिकली डिमॉर्गन्स लॉ है। तो डिमॉर्गन्स लॉ जो है मैंने आपको बताया इटसेल्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लेकिन जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो उसकी भी जस्ट वर्किंग ही करेंगे। ये देखिए मैंने वर्किंग की है, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट था। पहले मैंने ए यूनियन बी निकाल लिया 1 2 3 4 5 7 8 9, फिर उसका मैंने कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया यानी यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर दिया, वो आ गया 6 और 10। फिर ए कॉम्प्लीमेंट निकाला यानी यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट्स ले लिए जो ए में नहीं थे, वो आ गए 2 4 6 8 10,
फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया यानी u माइनस बी कर दिया, वो आ गया 1 6 7 9 10। फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, वो आ गया 6 और 10। यहाँ से हमें पता लग गया कि दोनों साइड इक्वल आएंगी। बाकी प्रोसेस सारा फिर वही है कि सबसे पहले ओवरलैपिंग सेट्स हैं, 2 सेट बनाए इसमें, ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब अगेन वैसे ही पहले 3 और 5 आ गया, फिर इधर आ गया हमारा ए के एलिमेंट्स थे 1 7 9 1 7 9 और बी के एलिमेंट्स थे 2 4 8 2 4 एंड 8। अब ये आ गया, उसके बाद 6 एंड 10, ये 6 आ गया, इधर 10 आ गया। अब हमने देखने के लेफ्ट हैंड साइड में हमने कौन से एलिमेंट्स देखने, 6 और 10, सिर्फ 6 और 10 यहाँ पे आ रहा है, उसको हाईलाइट करें, यानी ये बाहर वाला एरिया है। यानी ए और बी दोनों और उनका इंटरसेक्शन वो अलग से लगेगा। सिमिलरली जब राइट हैंड साइड पे जाएंगे अगेन वैसे ही, सबसे पहले सेट ए बना लें, फिर सेट बी बना लें, एलिमेंट्स कंप्लीट करें, क्योंकि पहली वर्किंग की मुश्किल है तो उसके बाद सारा काम आसान हो जाएगा। ए में वही 1 7 9, बी में आ गया 2 4 8, यू में आ गया 6 और 10। अब उसी को सिर्फ 6 और 10 को हाईलाइट कर दें। ये वेन डायग्राम इसलिए मैंने पहले ब्लैंक रखा था ताकि आपको पता लगे, क्योंकि अगर मैं इसको बना कर देता तो जो फिर शायद आपको इतना अच्छा नहीं समझ आता, इसलिए मैंने उसको पहले ब्लैंक रखा था और आपके सामने करके दिखाया कि इसको कैसे करना है। दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले आपने देखना है ए इंटरसेक्शन बी है तक ओवरलैपिंग है कि नहीं है। अगर ओवरलैपिंग है तो ओवरलैपिंग सेट का डायग्राम बनेगा। सबसे पहले आपने कॉमन फैक्टर जो है या जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं इस एरिया में, जो कॉमन एरिया है। उसके बाद ए के एलिमेंट्स कंप्लीट करें, बी के एलिमेंट्स कंप्लीट करें, फिर यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स कंप्लीट करें। फिर जो आइडेंटिटी आपने प्रूव करनी है उसको रफ वर्क में उसकी वैल्यूज निकाल लें, डायरेक्ट निकाल लें। फिर वो वैल्यू यानी वो एलिमेंट्स की फॉर्म में प्रूव हो जाएगी, वहाँ से वो एलिमेंट्स उठा के यहाँ से लोकेट करें, जहाँ पे वो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको शेड करें। होप यू